आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव्य और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बालों के झड़ने की समस्या और गंजेपन की समस्या की। खास तौर पर आजकल कम उम्र में बाल झड़ रहे हैं। आज हम इसके कारणों को जानेंगे और बाल झड़ने से रोकने के लिए आयुर्वेदिक उपचार की भी जानकारी देंगे। सौंदर्य की दृष्टि से बालों का लंबा, काला और मजबूत होना महत्वपूर्ण है, लेकिन बाल झड़ना, गंजापन होना आम बात हो गई है। इसके कारण रूसी होना, फंगस लगना और सिर में फोड़े और फुंसी होना एक तनाव का भी एक वजह हो सकती है और बदली दिनचर्या से भी बाल झड़ते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं VHCA आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। आप आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, सीनियर स्पेशलिस्ट हैं और बालों से जुड़ी समस्या के उपचार के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ट्राइकोलॉजी विज्ञान के जाने माने नाम हैं। ट्राइकोलॉजी त्वचा विज्ञान की वह शाखा है जो बालों और खोपड़ी के स्वास्थ्य के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ट्राइकोलॉजी को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए आपने कई स्तर पर काम किए हैं। साथ में लोगों के बालों और त्वचा संबंधी बीमारियों के निदान में भी आप लगातार परामर्श और दवाइयां देते रहे हैं। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल एक और मकसद से भी काम करते हैं, वो है आयुर्वेद रिसर्च और आयुर्वेद और मॉडर्न ट्राइकोलॉजी के बारे में विस्तार से लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना, जिससे कि लोग बाल और त्वचा संबंधी बीमारियों का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज कर राहत पा सकें। तो ये तो था डॉक्टर मुकेश अग्रवाल का संक्षिप्त परिचय। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल आज हमें कम उम्र में बाल झड़ने की समस्या की जानकारी देंगे। अगर आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और बालों के झड़ने की समस्या और गंजेपन का इलाज जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपना सवाल कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाल झड़ने के कारण की आयुर्वेद की क्या थ्योरी होती है? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद और आभार करता हूं मुझे आपके शानदार कार्यक्रम के लिए दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाल हमारे स्वास्थ्य का आईना होता है। जैसा हमारा शरीर होता है, जैसे हमारे शरीर का स्वास्थ्य होता है, वैसे ही हमारे बाल नजर आते हैं। यानी जो हमारे अंदर चल रहा होता है वही हमारे बाहर घटित होता है। हमारी त्वचा और हमारे जो बाल है वो आईना होता है हमारे स्वास्थ्य का। जी जी। अगर हमारे बाल अच्छे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, और यदि हमारे बाल अच्छे नहीं है, वो रफ है, बेजान है, ड्राई है, फ्रिजी है, तो इसका अर्थ ये है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो अच्छा नहीं है। तो बाल बिल्कुल आईना है। बाल को आप देख के जज कर सकते हैं कि हमारा शरीर कैसा काम कर रहा है। तो जहां तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम चिकित्सा शास्त्र है और वो क्यूरेटिव से ज्यादा प्रिवेंटिव पे काम करता है कि हम बीमार ही ना हो, कि हम अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाएं कि हम स्वस्थ रहें। बालों के बारे में आयुर्वेद का जो मानना है, आयुर्वेद के अनुसार बाल को अस्थि का मल कहा जाता है। हमारे यहाँ 7 धातुएं होती हैं, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। जब हम कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं, जो उसका पोषण होता है वो इसी उत्तरोत्तर अनुपात के अंदर हमारे शरीर को मिलता है। और ऐसे ही सारे अंग हमारे पोषित होते हैं, ऐसे ही हमारे बाल भी पोषित होते हैं। तो अस्थि का जो एक पार्ट है वो बाल के माध्यम से हमारे सामने आता है। तो अच्छे बालों के लिए हमें अस्थि बनती है कैल्शियम से। अस्थि माने हड्डियां, है ना, और अच्छी अस्थियों के लिए हमें अच्छा कैल्शियम चाहिए होता है। तो ऐसे ही बाल के लिए भी अच्छा मिनरल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो बालों की कंपोजिशन में सबसे अहम रोल होता है केराटिन नामक प्रोटीन का। जी जी। केराटिन नामक प्रोटीन से बाल बनते हैं। तो हमारी आहार के अंदर वो चीजें ज्यादा होनी चाहिए जिससे हमें मिनरल्स,
प्रोटीन ज्यादा मिल सके, विटामिन ज्यादा मिल सके, तभी हमारे बाल अच्छे रहेंगे। जी जी डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि कम उम्र में भी बाल झड़ने की काफी समस्या आजकल आम सी हो गई है। कम उम्र में बाल झड़ने के पीछे आखिर क्या कारण हो सकते हैं और ये समस्या इन दिनों बहुत देखने को मिल रही है? देखो, दो मुख्य बालों की जो मुख्य समस्याएं हैं वो दो ही कारणों से होती है, स्पेशली कम उम्र की अगर हम बात करें। पहली होती है जेनेटिक, कि हमें माता पिता से जो गुणसूत्र मिलते हैं, जो जीन्स मिलते हैं, वो किस तरह के हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिन लोगों के माता पिता कम उम्र के अंदर ही गंजेपन का शिकार होते हैं, जिनको बाल्डनेस आ जाती है, उनके बच्चों के अंदर भी ये संभावना ज्यादा दिखाई देती है। तो यदि हमारी जेनेटिक इस तरह की है, मदर या फादर से हमें ऐसे जीन्स मिलते हैं, तो बच्चों में संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आजकल जितनी तेजी से पिछले 20 सालों से हमारा लाइफस्टाइल बदला है, जिस तरीके से हमारा रहन सहन खान पान हुआ है, उसने हमारे बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पैदा किए हैं। जैसे अगर हम बड़ों की बात करें, अडल्ट की बात करें, वयस्कों की बात करें, तो ब्लड शुगर, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, जिसे हम मधुमेह कहते हैं, वो बहुत तेजी से प्रिवेलेंस हमारे समाज के अंदर, इंडिया के अंदर ही 7-8 करोड़ लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं। ऐसे ही हाइपरटेंशन से, ऐसे ही बालों की समस्या भी हमारे लाइफस्टाइल पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। हमारा रहन सहन खान पान कैसा है, हमारी सेडेंटरी लाइफ होने की वजह से हमारे बालों पे सीधा असर आता है। हम फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, उसकी वजह से बाल हमारे खराब हो जाते हैं। हम तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उसकी वजह से बाल हमारे ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। हम पानी कम पीते हैं, उसकी वजह से हमारे बालों पे अच्छा असर नहीं पड़ता और बाल की जो ऊपर की लेयर होती है क्यूटिकल, वो खराब होना शुरू हो जाती है। हम बहुत सारे बाह्य उत्पाद यूज करते हैं, बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, बिना जाने, बिना समझे, बिना परखे, बिना उसका वैज्ञानिक विश्लेषण किए, बिना किसी चिकित्सक की सलाह लिए, ऑनलाइन या फिजिकली हम उनकी शॉपिंग करते हैं और अपने बालों पे अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारे बाल खराब होते हैं। ठीक है, रिबॉन्डिंग, परमिंग, है ना, इस तरह की जो आजकल जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर आए हैं, मैकेनिकल और फिजिकल, वो हमारे बालों को खराब करते हैं। तो ये सारे कारण मिलके आजकल बहुत कम उम्र के अंदर बालों के गंजेपन की शिकायत को, समस्या को बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कई सारे कारण हैं जो वजह हो सकते हैं कि जो आजकल हम देख रहे हैं कि बाल कमजोर हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम आजकल देखते हैं लोग अपने बालों को झड़ना रोकने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, शैम्पूस चेंज करते हैं, तेल चेंज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्या होती है वो हमारे अंदर होती है। हमारे खान पान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इन सारी चीजों में, तो उसको लेकर क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, सबसे संतुलित भोजन का एक अहम रोल है हमारे स्वास्थ्य में, और बाल भी हमारे स्वास्थ्य का एक अहम हिस्सा है, हमारे सौंदर्य का एक अहम हिस्सा है। तो आपको अपने भोजन को संतुलित रखने के लिए आपको उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सब का एक बैलेंस बनाना होगा। इसका अच्छा तरीका तो ये है कि आप किसी अच्छे आयुर्वेद विशेषज्ञ से संपर्क करें और अपने शरीर के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से जो चीज आपके लिए अच्छी है, उसका एक अच्छा सा विश्लेषण करने के बाद एक चार्ट बना लें और उसको आप फॉलो करें, अपना डाइटरी रिजाइम फॉलो करें। उसके अलावा आप अगर ये चाहते हैं कि मेरा खान पान इस तरह का नहीं है कि मेरे बाल स्वस्थ रह सके, तो आप किसी ऐसे ट्राइकोलॉजिस्ट या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से स्पेशली जो बालों पे काम करते हैं। आजकल क्योंकि विज्ञान जैसे जैसे संबल होता गया है, जैसे जैसे नई रिसर्चेज आती गई हैं, ट्राइकोलॉजी एक नया फील्ड उभर के आया है। इंडिया में अभी 4-5 साल से ही लोग समझने लगे हैं ट्राइकोलॉजी क्या है। ट्राइको मैंने होता है बाल और लॉजी मैंने होता है साइंस, यानी बालों की एक साइंस बिल्कुल अलग से डेवलप हो रही है। इससे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते थे, जो चमड़ी के डॉक्टर होते थे, वही बालों को ज्यादा देखते थे। तो अच्छा यही है कि आप किसी अच्छे ट्राइकोलॉजिस्ट से या किसी अच्छे आयुर्वेद विशेषज्ञ से अपने बालों की जांच करा लें, अपने बालों की टाइप के हिसाब से और अपने शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से अपना एक डाइट का चार्ट बनवा लें और उसे आप फॉलो करें, तो बेहतर ढंग से आप अपने आप को अपने बालों को स्वस्थ रख पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि केराटिन प्रोटीन ही बालों से बनता है, और आजकल हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट होता है, तो वो बालों के लिए कैसा होता है? क्योंकि अक्सर लोग इस चीज को करवाते हैं बालों को और बेहतर बनाने के लिए। क्या जो आर्टिफिशियल केराटिन उतना ही फायदेमंद होता है? जी, ये डिपेंड करता है कि आपका स्किन टाइप कैसा है, आपकी हेयर टाइप कैसी है। हर आदमी को हर ट्रीटमेंट बिना सोचे समझे लिया जाना अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं तो आप अपने ट्राइकोलॉजिस्ट से या डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह कर लें, उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट लें।
कई बार ये ट्रीटमेंट जिनके अंदर जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा हार्श होते जी। हैं और बालों को फायदा करने की बजाय आपको नुकसान कर देते हैं। तो इस तरह की कोई चीज आपके साथ घटित ना हो तो उससे बेटर यही है कि कोई भी इस तरह का ट्रीटमेंट लेने से पहले आप अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। जी बिल्कुल, सलाह लेना बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है और बिना सोचे समझे कुछ करना नहीं चाहिए जाहिर तौर पर। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि पेट की समस्या का भी बालों से काफी इसको जोड़कर देखा जाता है, बालों की हेल्थ से भी उसका संबंध होता है, तो आयुर्वेद का इस विषय पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, कोई भी सबसे पहला जो जैसा हम आहार ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा शरीर और मन बनता है। तो यदि हमारे आहार के अंदर वो सारे पोषक तत्व नहीं है जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए और बालों को अच्छा रखने के लिए जरूरी है, तो हमारे बालों पे भी और स्वास्थ्य पे भी उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपका पाचन तंत्र है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए और आपका खान पान भी फिर उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत सही होना चाहिए अच्छे बालों के लिए। जी बिल्कुल, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि हम बालों की देखभाल आखिर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और इसका भी असर बालों पर पड़ता है और दिनचर्या भी बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है लोगों की, स्वास्थ्य चीजें लोग नहीं खा पा रहे हैं, ऐसे में कैसे की जाए बालों की देखभाल? सबसे पहले तो आपको ये एश्योर करना है कि आपको सबसे 7 से 8 गिलास पानी अपनी दिनचर्या में पूरे दिन में 24 घंटे में शामिल करना है, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम वैसे ही है और बालों को और स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है जी। अगर स्किन को और बालों को पानी कम मिलेगा तो वो मुरझाना शुरू कर देंगे, जैसे पेड़ को इन दिनों में पानी नहीं मिले तो वो मुरझा जाता है, ऐसे ही हमारे बाल होते हैं। तो सबसे पहला आप पानी पूरा लें, बढ़िया 7 से 8 गिलास, और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें, क्योंकि जितना आप चार्ज होंगे, जितना आप शरीर को नींद अच्छी देंगे, उतना ही आपके शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज होंगे और जितने टॉक्सिन्स निकलेंगे उतना आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और उतने आपके बाल भी बेहतर होंगे। इसके साथ साथ आप अगर स्ट्रेस में है तो थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर अपने दिनचर्या में शामिल करें, 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन शामिल करें। और जैसे हमने भोजन की बात की, तो भोजन आपका संतुलित होना चाहिए, उसके अंदर सारी चीजें हों, ये आप एश्योर करें। हरी सब्जियां, फल आप ज्यादा खाइए, रोटी बेशक कम खाइए, कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए, इन दिनों में फैट कम लीजिए, लेकिन मिनरल्स के लिए हरी सब्जियां और फल आपने ज्यादा खाना है उसमें, और कम से कम 1 से 2 गिलास दूध आपने अपने दिनचर्या में शामिल जरूर करना है और 1 या 2 बार दही आपने अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर करनी है। नींबू का सेवन आप जरूर करें, दिन में 2 नींबू अवश्य लें। इन दिनों में एलोवेरा स्पेशली स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अपने बालों के अंदर आप हफ्ते में 2 बार एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं, उसमें आधा नींबू और 1 चम्मच शहद मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं, ताकि आपको बालों को बाह्य पोषण और न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाए, जिससे आपके बालों की स्ट्रेंथ भी बनी रहे। ठीक है, आप मुल्तानी मिट्टी का भी गर्मी है आजकल इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आपको डेंड्रफ है तो आप मेथी का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी दाना को भिगो दें रात को और सुबह उसको 1 घंटे के लिए बालों में लगा के छोड़ दें। तो इस तरह से आप रूटीन केयर अपने बालों की कर सकते हैं, लेकिन आपको एश्योर करना पड़ेगा कि आपके बाल तभी अच्छे रहेंगे जब आपका शरीर अच्छा रहेगा, क्योंकि बाल तो एक आईना है, जो अंदर चल रहा है वही बाहर उसने दिखाना है। जी जी। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा नुस्खा जानते हैं इस तरीके से, क्या कुछ हो सकता है कि जो रीग्रोथ को लेकर बालों की क्या कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि घरेलू उपाय तो कई हम देखते हैं, गूगल पे भी सर्च करें तो कई सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि कौन सी कारगर साबित होगी, कौन सी नहीं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और किस तरीके से ये पता लगाया जाए कि ये सही बात है? मैं इस प्रश्न से पहले मैं बालों की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको थोड़ा समझाऊं आम भाषा में, ताकि सबको समझ आए। हमारे स्कैल्प के ऊपर 1 से 1.25 लाख बाल होते हैं लगभग, और हर महीने 1 सेंटीमीटर बाल हमारा बढ़ता है जी। तो यदि किसी व्यक्ति को 12 सेंटीमीटर लंबे बाल करने हैं या 5 इंच लंबे बाल करने हैं तो उसको 1 साल का समय चाहिए। ठीक है, और बालों का लाइफ, जैसे हमारा एक लाइफ साइकिल होता है, हमारा शरीर पहले बचपन में होता है, फिर जवानी में होता है, फिर बुढ़ापे की तरफ जाता है, ऐसे ही बालों के भी अपना लाइफ साइकिल होता है और उसके 3 अलग अलग चरण होते हैं, जिसे हम एनेजन, टेलोजन, कैटेजन, एनेजन, टेलोजन फेस बोलते हैं। जब बाल झड़ता है तो वो अपने टेलोजन फेस में होता है, बुढ़ापे में होता है जी। और इस तरह के 20 से 22 साइकिल एक बाल को मिलते हैं और 3 से 5 साल की लाइफ एक बाल की होती है जी। यानी एक बाल जब बुढ़ापे की अवस्था में आता है और झड़ जाता है तो वो दोबारा से 3 से 5 साल के लिए हमें वापस मिल जाता है। तो इस दृष्टि से अगर देखें
तो बालों को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नुस्खे बताए गए हैं। आपने भृंगराज के बारे में सुना होगा। जी जी। भृंगराज एक हर्ब होती है, एडाटोडा वसैका बोलते हैं उसको। वो हर्ब बालों के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत कारगर है। उसका तेल भी बना हुआ आता है, भृंगराज तेल, जो क्लासिकल औषधि है हमारी, बहुत सारे शास्त्रों में, चरक संहिता, शुश्रूषा संहिता, कईयों में वो दी गई है। उसकी आप मसाज कर सकते हैं। भृंगराज को आप स्वरस के रूप में, उसका स्वरस मिक्सी में उसको पीस के उसका स्वरस पानी निकाल के उसको पी सकते हैं। उसको आप पाउडर के रूप में ले सकते हैं। उसके अंदर आंवला मिक्स कर सकते हैं। एक नुस्खा मैं आपको सबके लिए बता देता हूँ, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। आप भृंगराज, आंवला, ब्रह्मी, अश्वगंधा और गिलोय, भृंगराज, आंवला, ब्रह्मी, अश्वगंधा और गिलोय, ये 5 जड़ी बूटियां बराबर मात्रा में मिक्स कर लें। 50-50 ग्राम ले लें तो 250 ग्राम आपके पास जड़ी बूटियां ये होगी। और इनको पीस लें और इस बराबर मात्रा में ही चीनी इसके अंदर या मिश्री मिला लें, है ना, मिश्री को पाउडर करके मिला लें। और इसको आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को अगर लेंगे दूध के साथ, तो ये आपके बालों की हाइजीन के लिए, आपके बालों के फ्लोरा फोना के लिए और आपके बालों की ग्रोथ और शाइनिंग के लिए बहुत अच्छा कारगर नुस्खा साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप करें तो आपको बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छा नुस्खा आपने बताया है। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी जरूर फायदा पहुंचेगा इससे। डॉक्टर साहब, शैम्पू को इस्तेमाल को लेकर भी अक्सर हम सुनते हैं कि हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, और अगर वाकई में ये नुकसानदेह साबित होता है तो बालों को आखिर किस चीज से ऐसे धोएं कि बाल की सेहत भी बनी रहे और बाल साफ भी हो जाएं? देखिए, बाल हमारे 3 किस्म के होते हैं, एक ड्राई होते हैं, एक मिक्स होते हैं और एक ऑयली होते हैं। जिन लोगों में, मैं अगर थोड़ा सा ये डमी दिखाऊं आपको जी, अगर देखिए तो यहाँ पे ये हमारे स्किन और बाल की डमी है। जब यहाँ पे शेबेशियस ग्लैंड, ये बाल जब फॉलिकल हमारा निकलता है तो यहाँ पे शेबेशियस ग्लैंड होती है और इन ग्लैंड के साथ ऑयल आ जाता है ऊपर स्किन पे। और ऑयल अगर बहुत ज्यादा आए, यानी ऑयली ग्लैंड, शेबेशियस ग्लैंड अगर ज्यादा एक्टिव हो तो ये प्लगिंग कर देती हैं। प्लगिंग होने की वजह से डैंड्रफ आ जाता है, जिसे हम ऑयली डैंड्रफ बोलते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों की स्कैल्प ऑयली है उनको फ्रिक्वेंसी शैम्पू की ज्यादा करनी चाहिए। मेल के अंदर जिनके बाल छोटे होते हैं वो डेली शैम्पू करें, और फीमेल जिनके लंबे बाल होते हैं वो 1 दिन छोड़ के शैम्पू करें जी। जिनके बाल ड्राई होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी शैम्पू की कम होनी चाहिए, क्योंकि पहले ड्राई है, अगर आप ज्यादा शैम्पू करेंगे तो और ज्यादा ड्राईनेस बढ़ जाएगी, फ्रिजीनेस बढ़ जाएगी। और जिनके मिक्स हैं वो इंटरमीडिएट यानी बीच में सही रह सकते हैं, हफ्ते में 2 बार शैम्पू कर सकते हैं। और जहां तक शैम्पू की क्वालिटी का प्रश्न है, आप कोई भी ऐसा शैम्पू यूज करें जो माइल्ड हो, जिसके अंदर हार्श केमिकल ज्यादा ना हो जी। ठीक है, और साबुन, मेरा एक यहाँ सुझाव है कि साबुन आप बालों में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। साबुन एल्कलाइन होती है, वो हमारी स्किन के लिए होती है, बालों के लिए बिल्कुल नहीं होती जी जी जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को बालों की समस्याओं से जुड़ी हुई, कि किस तरीके से आप बालों को स्वस्थ रख सकते हैं, लंबा रख सकते हैं, घना रख सकते हैं, और बहुत बेहतरीन नुस्खा भी आपने बताया। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आयुष्मान भव में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।